मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज दीर्घ प्रश्नों के बाद भाषा बोधन के प्रश्न करेंगे। भाषा बोधन के प्रश्नों में पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। हालांकि हमने व्याकरण में अभी संधि का पाठ नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आपको जो ये शब्द दिए गए हैं इनकी संधि विच्छेद करते हुए मैं आपको बताऊंगी कैसे इन शब्दों का संधि विच्छेद होगा। पहला शब्द देखिए, प्रत्यारोप। संधि विच्छेद में हमारे वर्णों के मेल से विकार आ जाता है। तो यहाँ पर अब देखिए पहला शब्द है, उसका उत्तर बनेगा आपके लिए प्रत्यारोप का प्रति जमा आरोप, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में तो हमने पढ़ा ही है। तो यहाँ पर संधि आपके संधि और समास हैं, जो एक में वर्णों का विकार होता है और एक में शब्दों का मेल होने से होता है। तो यहाँ पर संधि आपके वर्णों के विकार से यहाँ परिवर्तन आकर नया शब्द बन जाता है। प्रत्यारोप के बाद दूसरा शब्द देखिए, आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता जो शब्द है वो एक प्रत्यय के साथ बना है। तो आध्यात्मिक का बताया है, पीछे आप इसके ताबी लगा लेंगे तो अधि जमा आत्मा जमा एक आध्यात्मिक, और एक जमा ता और लग जाएगा तो आध्यात्मिकता बन जाएगा ये। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला शब्द है आपका भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का भ्रष्ट जमा आचार। अगला है आपके लिए दोषोद्घाटन। दोषोद्घाटन जो है दोष जमा उद्घाटन से बना है। यहाँ पर संधि के अनुसार ओ की ध्वनि में शब्द मिलने पर बदल जाता है। तो दोष जमा उद्घाटन को जब मिला देते हैं तो शब्द नया दोषोद्घाटन बन जाता है। उसके बाद है अगला आपका दुर्बोध। ये है विसर्ग संधि का उदाहरण, दुह जमा बोध। अगला शब्द है आपका आशातिरेक। आशातिरेक में आशा जमा अतिरेक, इसका संधि विच्छेद होगा। उसके बाद है आपका शब्द विचारोत्तेजक। जैसे दोषोद्घाटन आया था वैसे ही हमारा विचारोत्तेजक शब्द है, जिसमें विचार जमा उत्तेजक और मिलकर ओ की ध्वनि से यहाँ नया शब्द बन जाता है। तो ये विचारोत्तेजक होगा। उसके बाद है अगला आपका चित्ताकर्षक। चित्ताकर्षक में भी यही होता है, चित्त जमा आकर्षक। तो इस प्रकार आपके संधि विच्छेद के ये 8 शब्द हो जाते हैं। इसके बाद अगला आपका प्रश्न है, इस पाठ से इक जमा ईय प्रत्यय वाले शब्द चुनकर लिखिए। हालांकि हमने पूरा पाठ पढ़ा है और इन शब्दों को निकालने के लिए या चुनने के लिए आपको पुनः यह पाठ पढ़ना पड़ेगा। कुछ शब्द मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ आपके सामने लिख रही हूँ, ताकि आपको ढूंढने में सुविधा रहे और परेशानी भी ना हो। तो यहाँ पर देखिए, इक प्रत्यय के शब्द अभी अभी हमने संधि विच्छेद में आध्यात्मिकता जो शब्द किया था, वह जो शब्द मैंने आपको संधि विच्छेद करके बताया था आध्यात्मिक नीचे लिखा हुआ होगा, और आध्यात्मिकता के लिए आपको ता और लगाना पड़ेगा। उसके बाद है सर्वाधिक, और उसके बाद है सामाजिक। अब उसके बाद ई प्रत्यय के शब्द देखिए। भारतीय शब्द हमने बहुत बार सुना हुआ है, फिर है यूरोपीय, फिर है मानवीय। तो इस प्रकार मैंने इक और ई प्रत्यय के 3 शब्द आपके सामने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके अलावा भी आप अपने इस पाठ को पढ़कर एक और ई प्रत्यय के शब्द चुनकर लिख सकते हैं। तो आज इस पाठ में आपका ये भाषा बोधन के प्रश्न के साथ ही ये पाठ भी आपका पूरा हो जाएगा, और इसके बाद हम अगला पाठ पढ़ेंगे। तो लिखित कार्य के रूप में आपको आज जो कार्य करना है वो भाषा बोधन का पहला और दूसरा प्रश्न करना है। यदि इन प्रश्नों में आपको कोई समस्या आती है तो आप इसके बारे में पूछ भी सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।